हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और नए क्वेश्चन में आप सबका स्वागत है। बायो के अपन क्वेश्चंस तो अपलोड कर रही है, इसलिए बेटा यहाँ पे एक फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी अप्रोच में बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो AIPMT 2014 में एक क्वेश्चन पूछा है और जेई मेंस का भी कहा ना कहा एक PYQ ये रह चुका है। ठीक है सर, तो इससे पहले पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, अ बलून, ठीक है सर, अ बलून विथ मास m, इसका मास कितना है भाई, m है। सर्कल नहीं करेंगे, इसका भाई मास अपने पास क्या है, m है। ठीक है, इज डिसेंडिंग डाउन, मतलब नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन a से बेटा वो नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जाएगा। पहले डायग्राम पहले पढ़ता, उसके बाद डायग्राम से खेलेंगे। ठीक है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट so that it starts moving up with acceleration a। पहले क्या हो रहा था, उसका मास m, तो उसके वजह से वो नीचे डिसेंड कर रहा था, मूविंग विद एक्सेलरेशन a, नीचे जा रहा था। अभी वो पूछ रहे कि कितना मास निकालना पड़ेगा जिससे वो वही सेम एक्सेलरेशन a से ऊपर जाए। ठीक है, पहले नीचे जा रहा था, अभी ऊपर जाए। ठीक सर, ये करना पड़ेगा। अभी बेटा इसका सोल्यूशन आप पॉज करेंगे और इसे ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट कीजिए आप, क्योंकि ये PYQ जेई का भी है और नीट का भी है, तो इससे आना चाहिए। कंसेप्ट में बताऊंगा, केसेस में तोड़ के हम सिंपलेस्ट वे में ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है सर, ट्राई कर दिया, पॉज करेगा, एक बार ट्राई करो। ठीक है, आंसर जिसे आया है वो पॉज करेगा, आंसर आया वो कमेंट करेगा, और उसके बाद मेरे से चेक करना कि जो तुम्हारा कमेंट किया हुआ आंसर है और जो मेरा आंसर है वो सही है। ठीक है, ओके सर, सोल्यूशन आप दे दीजिए। तो पहले मैं बोलता हूं केस वन क्या है सर, केस वन अपने पास क्या है। केस वन क्या है, यहाँ पे एक बलून है, देखना ध्यान से। ठीक है सर, वो ऊपर जा रहा है सर, यस सर, ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a। सर इस बलून का कुछ मास भी होगा, तो मास से उसकी ग्रेविटी पुल करेगी। इसका मास कितना दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में है m इसका मास दिया हुआ है, तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है। अभी ये क्या है बेटा, एक बलून है अपने पास, तो यहाँ पे एक बॉयंट फोर्स भी ऊपर लगेगी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की तरह फोर्स समझ लो, अगर नहीं मालूम तो नॉर्मल रिएक्शन की टाइप की फोर्स होती है बॉयंट फोर्स। ठीक है, बॉयंट फोर्स लग रही है ऊपर। ठीक है, FB क्या है यहाँ पे, बॉयंट फोर्स है। ठीक है, वो लग रही है ऊपर। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, mg नीचे, और ऊपर की नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है ना केस वन में। थोड़ा सा केस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हाँ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, सही है। केस वन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इसकी पहले आप इक्वेशन बनाइए। सर इक्वेशन बनानी होगी, तो mg है इसके तरफ, तो mg वाला ले लो, mg वाला हाथ में ले लो। ठीक है सर, mg वाला हाथ में, उसके साथ mg की तरफ एक्सेलरेशन है, तो पहले mg लिखेंगे। ये सर इसकी ट्रिक बता रहा हूं, mg के साथ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो उसे पहले लिख दिया, उसके बाद ऊपर कौन सा सर, FB है। ठीक है, FB है, इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, इसका फोर्स होगा ma। ठीक है, ma होगा। ठीक है, ma होगा, ये बन गई आपकी इक्वेशन। सबकी इक्वेशन इतनी बननी चाहिए, इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। NLM का क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे सॉल्व हो गया। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स इन्हें कहा जा सकता है, मतलब ये बस अपन बैलेंस करके केसेस बना रहे। ठीक है, यस ये हो गया। अभी क्या है सर, FB अपन इधर जाके ये लिख सकते हो, तो mg माइनस ma इज इक्वल्स टू FB। यहाँ से अपनी पहली इक्वेशन बन गई। सपोज ये सर पहली इक्वेशन क्लियर है सबको। मैंने क्या बोला, अपन ने बलून रखा है, तो बलून ऐसे नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन a के साथ नीचे जा रहा है। तो ये बलून है, तो उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, बॉयंट फोर्स। नीचे की तरफ अर्थ इसे खींच रहा है, तो क्या लगेगा, mg लगेगा। नीचे की तरफ अर्थ खींच रहा है, तो mg लगाता है, और एक्सेलरेशन भी कहां पे, नीचे की तरफ ही है। तो पहले मैंने क्या बोला, mg लिखो, माइनस करो ऊपर वाली फोर्स कौन सी है, mg क्यों लिखा सर पहले, क्योंकि एक्सेलरेशन उसके तरफ है। ठीक है, mg लिखा, माइनस किया, बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। ऐसी इक्वेशन थोड़ा रीअरेंजमेंट करके ये आ गया। ठीक है सर,
अभी बेटा केस 2 देखना अपना, ऊपर लिखता हूं थोड़ा इधर। केस 2 देखेंगे सर, केस 2 में क्या है, मास कितना रिमूव करना है। लेट द मास बी m डैश ऑफ बलून। देखो मैंने क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट केस के लिए तो अपना मास क्या था, m था सर, लेकिन सेकंड केस के लिए m डैश मास होने दो। मानते हो, m डैश सॉरी, मानना पड़ेगा, ठीक है सर, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन लगा देंगे, ये बलून है अपना, इसकी नीचे स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है सर। सेम फोर्सेस यहाँ पे रखेंगे, एफ बी ऊपर की तरफ सर पॉइंट फोर्स। अभी बेटा एक्सेलरेशन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है सर एक्सेलरेशन। नीचे क्या है भाई, वेट अभी भी लगेगा, लेकिन वेट क्या लगेगा इस बार, एम डैश जी लगेगा। सर एम डैश क्यों लिया इस बार आपने, मैंने माना है कि एम डैश उसका सेकंड केस में हो, एम डैश उसका केस 2 में एम डैश हो, ठीक है, ठीक है सर, केस 2 में ये होना चाहिए। अभी बेटा इक्वेशन बना के दिखा एक बार। सर आपने बोला था जिसके तरफ एक्सेलरेशन है उसे पहले लिखना पड़ेगा, कैसे, तो सर एफ बी की तरफ एक्सेलरेशन है तो एफ बी को पहले लिखो, एफ बी उसकी उल्टी फोर्स एफ बी माइनस एम डैश जी इज इक्वल्स टू एम डैश ए, ठीक है सर। अभी एफ बी के टर्म्स में लिखता हूं इधर, एफ बी इज इक्वल्स टू एम डैश ए प्लस एम डैश जी। ये मेरे पास एक इक्वेशन और एक इक्वेशन सर यहाँ पे बन चुकी है, दो इक्वेशंस मेरे पास है, एफ बी के मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुके हैं, ठीक है सर, दो इक्वेशंस बन गए। लेकिन सर यहाँ पे क्या है कि जो अपना एम डैश है वो कम होना चाहिए एम से, क्यों सर, क्योंकि हाउ मच मास शुड बी रिमूव। तब लेट अस से नाउ, अभी क्या बोल रहा हूं मैं, मास removed बी डेल्टा एम। अगर डेल्टा एम मास जो रिमूव्ड है वो डेल्टा एम होने दो, ठीक है सर, डेल्टा एम अपना मास रिमूव्ड होना चाहिए, ओके, यहाँ पे हो गया। तो एम डैश क्या होगा जल्दी बताओ सर, एम डैश होगा, एम डैश इज इक्वल्स टू एम माइनस डेल्टा एम। किस किस को ये भाई चमका है, जल्दी बोल दो, किस किस को ये चमका है सर, सब बोलेंगे सर ये तो इजी बात हो गई। पहले आपने ये केस बनाया, उस पे सारा उसका टाइप ऑफ यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम इसे बोल सकते हो, बलून पे ही डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया। उसके बाद अपन ने इक्वेशन एफ बी के लिए बनाई, फिर सेकंड केस में अपन ने अज्यूम किया कि सेकंड केस में एम डैश उसका मास होना चाहिए बलून का, तो उसकी वजह से ऊपर वो एक्सेलरेट कर रहा है वही सेम एक्सेलरेशन से। सर एम डैश ये क्या होगा, क्योंकि एम से मैंने डेल्टा एम मास निकाल दिया तो वही मेरा एम डैश होगा। यस सर, ये तो क्लियर हो रहा है, ये तो क्लियर हो रहा है, ये समझो सबको, यही एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये हो गया। अभी एम डैश की यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ सर, यहाँ पे वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें वैल्यू अपन डाल सकते हैं। तो एफ बी इज इक्वल्स टू, एम डैश क्या है बेटा, एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी प्लस एम माइनस डेल्टा एम इंटू ए, दो बार जी हो गया क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ए कर लो, यहाँ पे जी कर लो, ठीक है, यहाँ पे जी कर लो, यहाँ पे ए कर लो, ठीक है, ओके ओके सर। ऐसे अपन ने इसी इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, मैंने बोला हाँ। तो अभी अपन इसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे, एम ए माइनस डेल्टा एम ए प्लस एम जी माइनस डेल्टा एम जी। सिंपल बेटा मैथ्स का अपन ने इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, ये आ गया सर अपने पास। अभी इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिखो, क्या क्या मुझे दिख रहा है सर, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना दो, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना दो, ठीक है। तो दो इक्वेशन की हेल्प क्या होगी अपने को, ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और ये वाली इक्वेशन आनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। एक बार देखो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ एक बार बहुत मस्त तरीके से। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है सर। इन दोनों को क्या करेंगे, अभी नीचे क्या करेंगे, इक्वेटिंग एफ बी। सर एफ बी के टर्म्स में अपने दोनों इक्वेशंस है, तो एफ बी को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है।
एफ बी को इक्वेट करो, एफ बी एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू, यहां पे देखना एम ए माइनस डेल्टा एम ए प्लस एम जी माइनस डेल्टा एम जी, ठीक है। ओके सर जी, यहां पे देखना एम जी पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखना ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है सर। यहाँ पे माइनस एम ए प्लस एम ए, तो इसका 2 एम ए आना चाहिए, और ये इधर ले लेता हूं, तो ये को इधर ले लिया मैंने, डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम जी इज इक्वल्स टू 2 एम ए। एक बार यहाँ पे जरा समझना, यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा सर आपने लिखा मैंने थोड़ा क्लियरली नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने की कोशिश करो, यही मैंने एफ बी वाली और एफ बी वाली को इक्वेट कर दिया है बस यहाँ पे। तो इससे तुम बुक में करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली क्लियरली ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। सर अपने पास डेल्टा एम अपने को चाहिए, तो डेल्टा एम मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे डेल्टा एम मैंने कॉमन लिया सर, ठीक है, डेल्टा एम कॉमन लिया, a प्लस जी इज इक्वल्स टू 2 ma, ठीक है। तो अभी डेल्टा m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पे 2 ma बाय a प्लस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं, ठीक है, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा m इज इक्वल्स टू 2 ma बाय a प्लस जी, ठीक है, ठीक है भाई साहब, वैल्यू मिल चुकी है अपने को, ये वाली अपनी वैल्यू आ गई है, ठीक है। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 2 ma बाय ए प्लस जी, ये सिंपल अपनी वैल्यू अपने को मिल चुकी है। सर एक बार इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से 12 मिनट तो ये एक्सप्लेन करते करते सॉल्व करते हुए लगा, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम है तो 2-3 मिनट भी बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे सर, इस पूरे सवाल को एक बार अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट अपन लिंक करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है क्या एक बार बता दो कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 क्या लिया सर, केस 1 अपना ये था कि उसका बलून का मास एम है, बलून का सपोज ये अपना बलून है, बलून का मास एम है, उसके ऊपर पहली फोर्स बताओ क्या लगेगी, तो सर पहली फोर्स तो ग्रेविटी लगेगी, क्योंकि नीचे जा रहा है ग्रेविटी लग रही है। उसके बाद क्या होता है देखोगे तो बलून के ऊपर एक यहाँ पे एक बॉयंट फोर्स लगता है, उसके यहाँ पे जितना ढक्कन है वहां पे उसका एरिया होता है, तो उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगता है, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स कहाँ पे लग रही है, ऊपर लग रही, ठीक है सर। 2 फोर्सेस है बलून पे, एक तो बॉयंट फोर्स है ऊपर की तरफ और इसका वेट है mg नीचे की तरफ। फर्स्ट केस में क्या था कि वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे, नीचे की तरफ ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है सर, एक्सेलरेशन क्या था, a था। तो मैंने क्या बोला आपको कि जिसके तरफ एक्सेलरेशन है उसे पहले लिखो, सर हमने पहले mg लिखा, उसके बाद फोर्स ऊपर वाली हटा दो, mg माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू ma, बस इतना ही करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई, देखो फर्स्ट इक्वेशन वही आ रही है, वही फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। उसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में मैंने बोला कि इस बार कितना मुझे मास घटाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट ऊपर करे, एक्सेलरेट कहां पे करे, ऊपर करे, किससे, ए से एक्सेलरेट करे। तो मैंने बोल दिया कि उस टाइम पे, सपोज उस टाइम पे जब वो एक्सेलरेट ऊपर कर रहा हो तभी उसका मास हो m डैश, ठीक है। तो अभी इस पे फोर्स देखते हैं, सर फोर्स तो ऊपर ही है, इस पे एफ बी फोर्स ऊपर ही है, m डैश जी नीचे, m डैश जी नीचे, सही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट। तो मैंने क्या बोला था, जिसकी तरफ एक्सेलरेशन हो उसे पहले लिखो, सर एफ बी पहले, उसके बाद नीचे की घटा दो, एफ बी माइनस m डैश जी इज इक्वल्स टू m डैश ए, ठीक है सर। सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ पे आ रही है, सेम टू सेम इक्वेशन आ रही है, बस एफ बी को रीअरेंज कर दो, एफ बी को रीअरेंज करके लिखा, ठीक है सर। अभी ये m डैश क्या होगा, मैंने बोला इससे, सपोज ये कैप, ये बलून है, तो उससे मैंने कैप जितना मास हटाया, तो मैंने कितना पकड़ा था m डैश, तो m डैश क्या हो गया, m डैश इज इक्वल्स टू m माइनस डेल्टा m, क्योंकि डेल्टा m मैंने रिमूव्ड मास ले लिया है, ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या m डैश की बस वैल्यू पुट कर लो, एफ बी के टर्म्स में m डैश की बस तुम वैल्यू पुट कर लो, दो इक्वेशन मिल गए एफ बी के, वो इक्वेट कर लो, इक्वेट करने के बाद तुम्हें आंसर आ जाएगा डेल्टा m इज इक्वल्स टू 2ma बाय a प्लस जी, ठीक है सर, ये आंसर अपने को मिलेगा, यही इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद से जनवरी अटेम्प्ट में भी जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो
इस ये आया होगा, नहीं तो इसके कंसेप्ट पे आया होगा, ठीक है। AIPMT 2014 में तो आया हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझा अच्छे से, आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे अपन वो करते हैं, अपन इक्वेशंस भी कैसे बताते हैं, वो भी मैंने बता दिया कि इक्वेशन कैसे बनाना है, ठीक है सर। ओके, अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल आपको वीडियोस चाहिए क्वेश्चन के थ्रू अपन थोड़ी रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल दिस।